हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल मूवी रिएक्शन। गाइस हम देख रहे हैं मूवी तेरे नाम। गाइस कमाल की मूवी चल रही है। भाभी को कुछ शक हुआ है कि ये कोई लाइक करना शुरू हो गया है। क्या नाम था मैडम का? निर्जरा को। देखते हैं ये पार्ट की बात करेंगे, डिस्कशन काउंट करेंगे। 3 2 1 स्टार्ट। राधे, हाँ भाभी। इतनी रात को तू यहाँ? क्या बात है? नींद नहीं आ रही थी, किताब लेने आया था, पढ़ूंगा। अरे इतनी रात को तुझे किताब की क्या जरूरत है? राधे, गुड नाइट भाभी। अरे कुछ बोल तो। कमाल है। बेसमेंट है ना, नीचे भी है ऊपर भी है। जी 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 जीजा जी और राहुल नहीं आए। क्यों? किधर थी? ये तो हद ही हो गई। अच्छा बहन है। रुपयों के लिए भला कोई बच्चे को माँ से कैसे छीन सकता है? हे भगवान, इसकी बहन है। पहले तो ये आत्माराम 20-30 हजार की ही मांग किया करता था, अब तो सीधा 2 लाख मांग रहा है। ऐसे चुप बैठे रहने से कुछ नहीं चलेगा गुरुजी। कुछ न कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे अब उस आदमी के साथ रहना ही नहीं है। मैं यहीं रहकर कुछ ना कुछ काम काज कर लूंगी, आप लोगों का हाथ बटाऊंगी और कुछ दिनों में रुपयों का इंतजाम करके मैं अपने राहुल को वापस ले आऊंगी। कितना परेशान हो रहा होगा मेरा राहुल। ओरे ताल मिले नदी के जोर से। इनसे पूछे, मैं पूछती हूँ। माली जी सुनिए, 7/36 यही है? हाँ यही है, बोलो। वो जो रहते ना, उनसे मिलना है। मैं ही आ रहता हूँ, बोलो। नहीं तुम नहीं, वो राधे सर से मिलना है। किस लिए? वो हम उन्हीं को बताएंगे, तुम जाकर कह दो कोई मिलने आया है। अच्छा, अंदर बैठो, बुलाता हूँ। हाँ बिंदी बेटा, कौन आया है? असम जरा देखिए, पैंट की फिटिंग बराबर क्या? गुड मॉर्निंग सर। जा ओके। बैठी ना प्लीज, सेट बैठी बैठी। कहीं कांच ना टूट जाए। कहीं कैसे आना हुआ? जी वो इनका नाम क्या है? इंदु। इंदु जी, इन्हें बोलने दीजिए ना, बोलिए। जी वो कुछ भी बोलिए। पहले बताइए क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? चाय, कॉफी, ठंडा, समोसे, बिस्किट? जी अभी कुछ नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है, आप पहली बार घर पे आई हैं, कुछ ना कुछ तो। ये असलम, हाँ बोल। जा जरा 2 डाइट कोक और पहलवान के समोसे लेके ना, समोसे बहुत अच्छे बनाता है वो। और सुन, हाँ सिगरेट दे जा यार, मेरी सिगरेट खत्म हो गई। ये ले। और सुन, जल्दी आ जाना। अच्छा असलम, इधर आओ। जी बड़े भैया। कौन है? ये मेरे कॉलेज में पढ़ती हैं। अच्छा सर एक समस्या है। दरअसल कल से सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हैं और बेचारी निर्जरा बहुत परेशान है। क्यों, पढ़ाई नहीं की क्या? नहीं, असल में वो नहीं सर, इसका एडमिशन कार्ड खो गया है। जी किताब में ही रखा था, पता नहीं कहाँ खो गया। तो वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लिखा है कि बिना कार्ड के परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम लेके आप मेरे पास आई हैं। चलो मैं ऐसा करेंगे कि नोटिस बोर्ड को उखाड़ के फेंक देंगे। वहां नोटिस बोर्ड उखड़ा, यहां आप एग्जाम में बैठना। जी वो प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करके नहीं हो सकता है? देखिए निर्जरा जी, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, एक ही बार बोलता हूं और फुल एंड फाइनल हो जाता है। डाइट कोक, समोसे, गर्मा गर्म अरे लेके जरा लीजिए प्लीज, यहां पे रखिए। एक लीजिए ना डाइट को, ये लीजिए। समोसा लीजिए, इसको हो देगा। हियर आप ये ले। आप डाइट कोक पीजिए, समोसा खाइए और टेंशन मत लीजिए। और ये आप लीजिए। हेलो राधे सर, किसी और चीज की जरूरत हो तो भिजवाऊं क्या? नहीं शुक्रिया, सब कुछ है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं, आपकी भी नहीं। ये ले पकड़।
अब ये फोन कभी नहीं बचेगा। कमाल है मैडम, लोग कर्जा लेते हैं मकान खरीदने के लिए, पढ़ाई के लिए या किसी बीमारी के खर्चे के लिए, मगर आपने तो वजह लिखी है कुछ। ससुराल वालों के मुंह पे पैसे मारकर अपना बच्चा वापस लाना है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मैडम, जहाँ पर हमने श्योरिटी मांगी थी वहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखा है। गिरवी रखने को कुछ होता तो मैं यहाँ लोन लेने क्यों आती? देखिए, आप अपना कर्जा वापस लौटा देंगे, उसके लिए कुछ तो गारंटी चाहिए ना। मतलब ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती? आप एक काम कीजिए, मुझे ईमानदारी दे दीजिए, उसे मैं गिरवी रख लेता हूँ, ठीक है? लाइए दिखाइए, कहाँ है ईमानदारी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? नहीं चाहिए मुझे आपसे कोई लोन वोन, धन्यवाद। और बहुत मिल जाएंगे मुझे लोन देने वाले। मेरे तो सारे पेपर्स बहुत अच्छे रहे। पेपर्स तो मेरे भी बहुत अच्छे गए, मगर थोड़ा डर लग रहा है। अरे डर मत, भगवान सब ठीक करेंगे। निर्जरा, जी गुड मॉर्निंग सर। एग्जाम कैसा गया? अच्छे गए, थैंक यू। अगर नंबर वगैरह बढ़वाने हैं तो मुझे कहते ना, मैं करवा सकता हूँ। जी जरूर। हाँ, आप इन्हें मुझसे बात करने दीजिए ना। जी थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। क्या राधे भैया, बड़ा थैंक यू बोल गई, बात क्या है? कुछ नहीं यार, आइडेंटिटी कार्ड खो गया था, एग्जाम्स में बैठने के लिए मुझे मदद ली थी। अरे ये तो बड़ी लापरवाही की बात है। हाँ? ए लड़की, अबे छोड़ यार, शरीफ लड़की है। शरीफ लड़की यानी प्यारी लड़की, यानी भोली लड़की, यानी अच्छी लड़की। जनाब के कुछ तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अच्छी लड़की से तुम्हारा मतलब? गाना अच्छा गाती है। तुम्हें गाना कब सुना दिया उसने? मंदिर में भजन गा रही थी। यार भजन तो इसकी दादी भी अच्छा गाती है, मेरी नानी भी अच्छा गाती है, उनका भजन सुने तो कभी मंदिर नहीं गया यार। अरे यार, भैया और भाभी लेके गए थे मुझे। अच्छा, मतलब सिर्फ भजन अच्छा गाती ना, और थोड़ी कुछ होगा है? नहीं वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, गुजिया अच्छा बनाती। तूने गुजिया भी खा लिया? हाँ। ये तेरी आंखें लाल लाल क्यों हैं? हाँ? हाँ? रात को नींद नहीं आई यार। नींद गई, चैन गया। मेरे भाई भूख भी लगती है कि वो भी गई? कारिंग टेक, राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। ओए ओए ओए, देखो देखो हमारे शर्म के चेहरा कैसे लाल हो रहा है। अबे बेकार की बातें मत कर। असलम, ये राधे आजकल कुछ बदला बदला सा नजर आता है। अरे भाभी, वो तो इश्क में निकम्मा हो रहा है। क्या तू सच कह रहा है? लो, तुम्हें नहीं मालूम? अरे उस दिन जो लड़की तुम्हारे घर आई थी, जिसके लिए मैं समोसे और डाइट कोक लेके आया था। हाँ, मुझे कुछ लग तो रही थी गड़बड़। वो अपने पुजारी नहीं है जो मंदिर में नंगे बदन घंटी बजाता रहता है, उसकी बेटी है। चुप कर, बड़ों के बारे में ऐसी बातें करते हैं। हाँ जी, अब आपके समधी जी जो होने वाले हैं। बदमाश। आ गया राधे। भाभी, क्या? 1000 रुपए दो ना। अभी लाती हूँ। थैंक यू। और राधे, क्यों असलम? ले लड्डू खा। जिनके मन में लड्डू फूटते हैं उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुझे बहुत जरूरत है, तू खा ले। ये ले। थैंक यू भाभी। ये क्या? मुझे सिर्फ 1000 रुपए चाहिए भाभी। रख ले, जरूरत पड़ेगी। अरे 1000-2000 क्यों? 5-10 हजार ठूस दो इसकी जेब में। घर खर्च में से नहीं है, मैंने जो गुल्लक में बचाए थे उसमें से है। रख ले। थैंक यू भाभी। चलो असलम, बाय भाभी। बाय भैया। क्या जरूरत थी उस नाले को और पैसे देने की? पहले क्या कम बिगड़ा हुआ है जो तुम उसे और बिगाड़ रही हो? नहीं जी, अब हमारे राधे का बिगड़ने का नहीं सुधरने का समय आ गया है। क्यों, कोई आकाशवाणी हुई है क्या? उसे प्यार हो गया है। क्या प्यार हो गया? राधे को प्यार हो गया? हाँ। पता नहीं किसके भाग फोड़ेगा ये। छी, कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो? ये तो पूछा ही नहीं कि लड़की कौन है। जैसे बिना पूछे तुम बताओगी नहीं। उस दिन मंदिर में मिली थी ना, कितना मीठा गा रही थी। पुजारी जी की बेटी अपने घर भी तो आई थी। हाँ 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 हाँ। उसे देखकर ना मुझे अपनी बहन की याद आती है। भगवान, फिर शुरू। जो इस दुनिया में नहीं है। वैसे ही नैन नक्श, वही मुस्कान, वही हंसी। चलो 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 सब लोग बाहर।
सो गाइस ये पार्ट हुआ एंड यार देखें कि इम्पॉर्टेंट तरीन पार्ट था वो इस वजह से कि उसकी भूमिका चावला की जो सिस्टर थी वो वापस आ गई और वो एक नई परेशानी इनके लिए बन गई। और एक दूसरा जो है इसका कितना जो इसने सोचा हुआ था इतना बड़ा मसला है कि एडमिशन स्लिप गुम हो गई है, पेपर में कैसे बैठना है, राधे के पास गए और बाहर उसके भाई को माली कहा और अंदर बैठे और राधे ने इसका चुटके में मसला हल कर दिया। चाय मंगवाई, समोसे मंगवाए, अपने हाथ से खिलाए और कोक थी सॉरी कोक थी, समोसे थे और अपने हाथ से जो है वो इसको खिलाए। भूमिका चावला नाम मुझे इसका भूल गया, निर्जरा को याद करवा दूंगी पूरी मूवी जब खत्म होने वाली होगी मुझे यकीन है ये नाम मुझे याद हो जाएगा। निर्जरा को अपने हाथ से खिलाए और उसने कहा हम एडमिशन वो नोटिस बोर्ड से वो उखाड़ ही देंगे, सारा कुछ उखाड़ देंगे। और जो है उसके बाद पूछा पेपर कैसा हुआ, कहा बहुत अच्छा हुआ और उसके जो तेवर बदले हुए नजर आए तो दोस्तों ने भी कहा कि यार तुम छोड़ा उसको, तुमने सॉन्ग कहाँ पे सुना है इसका। उसने कहा वो मंदिर में गा रही थी, मेरी नानी भी गाती है, मेरी दादी भी करती है, तो वो तो आपको अच्छा नहीं लगा तो बहुत। और भाभी जो है इसका मुकम्मल साथ दे रही है, मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। भैया दिल का बुरा नहीं है लेकिन वो कह रहा है कि अपने पाँव पे खड़ा हो, ये कुछ ना कुछ बन जाए। मेन मसला ये है कि अभी इन चक्रों में पड़ जाएगा और किसी काम इसका नहीं होगा तो फिर ये क्या आगे कैसे चलेगा। तो कमाल का पार्ट था गाइस, मुझे तो बहुत ही मजा आया। जी गाइस बहुत ज़बरदस्त कमाल का पार्ट था। सबसे पहले उसका आइडेंटिटी कार्ड जो खो गया था तो वो राधे के पास अपना मसला लेके आई है, उसने मसला फ़ौरन से उसने हल कर दिया, मसला उसने हल किया। उसके बाद उसकी जो बहन है वो देखें मतलब ससुराल वालों ने दबाव डाला कि 2 लाख रुपए लेके आओ और बच्चा भी उसे छीन दिया और उसको माँ बाप के घर भेज दिया। ये बेचारी परेशान है, लोन लेने गई है तो वहाँ पे वो कह रही थी कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो ऐसे ही दे दो। उसने कहा नहीं ईमानदारी, उसने फिर कहा ईमानदारी पे ही दे दो तो उसने कहा तुम ईमानदारी मुझे दे दो, मैं वो गिरवी रख लेता हूँ और मैं तुम्हें कर्जा दूंगा। खैर वहाँ से गुस्सा करके वो आ गई है और ये जो फिर सलमान भाई हैं इनको प्यार हो गया है हमारे तो ख्याल में, लेकिन इसको राधा को अभी निर्जरा को नहीं हुआ। नहीं निर्जरा को तो हो ही नहीं सकता, निर्जरा का तो ये वाला जहन ही नहीं है। दूसरा वो तो एंगेज्ड है, उसके तो जहन में वो बात है और वो तो बिल्कुल इसकी इज्जत करती है, मतलब डरती है, इज्जत करती है, उस हिसाब से इससे बातचीत कर लेती है सब कुछ। मतलब उसका दिल तो साफ है, उसको तो नहीं पता कि इसका दिल में क्या लड्डू फूट रहे हैं। तो बहरहाल गाइस बहुत ज़बरदस्त कमाल का पार्ट था, तो मज़ा आया गाइस, एंजॉय किया। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, अभी स्टोरी जो है वो बनना स्टार्ट हो रही है, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। अगर चैनल पे न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से देख सके। सो टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो।